तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग पोएम को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है अ क्लियर मिडनाइट बाय वॉल्ट विटमैन। तो चलिए पोएम में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम हमारे पोएट के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए हमारे पोइट के बारे में तो वॉल्ट विटमैन इनका जन्म जो है वो 31 मई 1819 वेस्ट हिल्स न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था। वो एक अमेरिकन पोइट एसेइस्ट एंड जर्नलिस्ट थे। उन्हें अमेरिकन लिटरेचर में वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोइट माना जाता है और उन्हें फादर ऑफ फ्री वर्स इस नाम से आज भी जाना जाता है। दोस्तों उनकी प्रमुख रचना लीव्स ऑफ ग्रास 1855 में पब्लिश हुई थी और उनकी सबसे फेमस पोयम ओ कैप्टन माय कैप्टन ये जो है वो उन्होंने अब्राहम लिंकन की डेथ पर लिखी थी। और लास्टली उनकी खुद की डेथ 26 मार्च 1892 कैम्डन न्यू जर्सी यूनाइटेड स्टेट्स में हुई थी। तो दोस्तों ये तो हमने बात की हमारे पोएट के बारे में। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि हमारी पोयम हमें क्या मैसेज देना चाहती है या फिर इस पोयम का थीम क्या है। दोस्तों अगर बात करें इस पोयम के बारे में तो ये पोयम 1881 में पब्लिश हुई थी और ये पोयम छोटी सी है लेकिन बहुत ज़्यादा गहरी सोच रखने वाली पोयम है ये। हमारे पोएट इसमें कहते हैं कि रात का समय स्पिरिचुअल और इमोशनल मोमेंट का होता है। यानी कि वो मानते हैं कि रात का समय सिर्फ सोना या थकावट का समय नहीं है बल्कि आत्मा की आज़ादी का समय है। ये वक्त है अपने अंदर झांकने का, खुद से बात करने का और उन चीज़ों के बारे में सोचने का जो आपकी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। बेसिकली ये पोयम एक रिमाइंडर है कि कभी कभी सिर्फ खामोशी में बैठकर हम खुद को बहुत ज़्यादा अच्छे से महसूस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो है हमारी पोयम का थीम या फिर मैसेज। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और इस पोयम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखकर इस पोयम को अच्छे से डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी इस सब पोयम की सबसे पहली लाइन आती है, दिस इज दाई आवर ओ सोल दाई फ्री फ्लाइट इनटू द वर्डलेस। यहाँ पर हमारे जो पोएट है वो अपनी आत्मा से बात कर रहे हैं, अपनी सोल से बात कर रहे हैं और कहते हैं कि अब रात का समय है, सब कुछ शांत हो चुका है और अब तेरी आज़ादी का वक्त है। यानी कि आत्मा की आज़ादी का वक्त है। ये वक्त है जब तू बिना किसी बातचीत के या फिर शब्दों के अपने विचारों में उड़ान भर सकती है। याद रखिएगा कि ये सारी बातें जो है वो हमारे पोएट खुद से कर रहे हैं, खुद की सोल से कर रहे हैं, आत्मा से कह रहे हैं और उसे जो है वो आज़ाद करने का दावा कर रहे हैं। यानी कि बेसिकली ये जो रात का समय है, आधी रात का समय है, वो पोएट के हिसाब से आत्मा की आज़ादी का समय होता है। अवे फ्रॉम बुक्स, अवे फ्रॉम आर्ट, द डे इरेज्ड द लेसन डन। यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि अब रात आ चुकी है, दिन के सारे काम खत्म हो चुके हैं। यानी कि पढ़ना, लिखना, समझना सब कुछ खत्म हो चुका है। अब कोई किताब नहीं, कोई कला नहीं, कोई पढ़ाई नहीं। ये वक्त है अंदर के सुकून को महसूस करने का, वो भी बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। यानी कि हमारे पोएट क्या कहते हैं कि ये आधी रात का समय है। यहाँ पर जो है वो हमारे दिमाग पर कोई टेंशन नहीं होता है कि हमें कोई काम करना है, पढ़ना है, लिखना है, कुछ भी नहीं। ये वो समय होता है जब हर एक व्यक्ति के लिए आज़ादी का समय होता है, यानी कि अपनी आत्मा की आज़ादी का समय होता है, खुद को महसूस करने का समय होता है, वो भी बिना किसी डिस्टर्बेंस के, बिना किसी और काम के या फिर बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। दोस्तों इसके बाद हमारी लास्ट लाइन आती है, द फुल्ली फोर्थ एमर्जिंग साइलेंट गेजिंग पॉन्डरिंग द थीम्स दाउ लवेस्ट बेस्ट, नाइट, स्लीप, डेथ एंड द स्टार्स। यहाँ पर हमारे पोएट कहते हैं कि रात के इस सुकून भरे वक्त में आत्मा खुद सामने आती है, वो भी बिना किसी शोर के, सिर्फ खुद से बात करती है, यानी कि हमसे बात करती है। ये वो वक्त होता है जब हम उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो हमारे मन को छूती है या फिर हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, जिसे आम तौर पर हम दिन भर के काम में इग्नोर कर देते हैं। और वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें कौन सी है? तो वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं नाइट, स्लीप, डेथ एंड स्टार्स। दोस्तों ये जो 4 शब्द है ये बहुत ही ज़्यादा गहरे अर्थ रखते हैं। ये सभी ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमारी आत्मा को सबसे ज़्यादा छूते हैं। जैसे कि अगर रात का मतलब समझे तो रात का मतलब होता है शांति का समय, जब सब कुछ रुक जाता है, पूरी दुनिया थम जाती है। देन इसके बाद आता है स्लीप। स्लीप यानी कि होता है नींद, यानी कि नींद का मतलब होता है ऐसी हालत जिसमें हम रियल दुनिया से अलग हो जाते हैं, यानी कि ये जो नींद होती है वो हमें रियल दुनिया से अलग ले जाती है।
इसके बाद आती है डेथ यानी कि मौत। दोस्तों मौत जो है वो जीवन का अंतिम सच होता है। और लास्ट है स्टार्स यानी कि तारे। दोस्तों तारे जो है वो यूनिवर्स की मिस्ट्री है। तो ये वो 4 टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम जो है वो आधी रात में बिल्कुल शांति के माहौल में सोच सकते हैं। और इनके बारे में हमें जो है वो सोचना चाहिए। ये सब वो थीम्स हैं जिनके बारे में हम अक्सर रात में सोचते हैं जब सब कुछ शांत हो जाता है और हम अपने अंदर झाँकने लगते हैं। बेसिकली इस तरह से यहाँ पर बताया गया है। दोस्तों इसी के साथ हमारी इस पोयम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म होता है। ये पोयम बहुत ही छोटी सी है लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। इस पोयम में वॉल्ट विटमन कहना चाहते हैं कि दिन भर के काम के बाद और भाग दौड़ के बाद रात का समय हमारी आत्मा का समय होता है। उस वक्त हम सच में आज़ाद महसूस करते हैं। हम रात, नींद, मौत और तारों जैसे बड़े टॉपिक्स के बारे में सोचते हैं जिनके बारे में हम दिन भर नहीं सोच पाते। दोस्तों ये पोएम बेसिकली हमें एक सुकून, सोच और स्पिरिचुअल कनेक्शन का एहसास दिलाती है। तो दोस्तों यही है वो पोएम जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, जो कि एक स्पिरिचुअल कनेक्शन हमें देती है। तो दोस्तों इसी के साथ हम हमारा जो पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन है वो यहीं पर ख़त्म होता है। आशा करती हूँ कि आपको ये पोएम अच्छे से समझ आई हो और पसंद भी आई हो। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हो और एक्सप्लोर कर सकते हो। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।